हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है फ्रोनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का वाइड एप्लीकेशन रियल लाइफ में भी बहुत सारा भर भर के इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे कि मास्क हमने मतलब मास्क के बिना हम जी ही नहीं सकते थे, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। उसमें भी आप एडजॉर्प्शन फिनोमेना यूज करते हो। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं कि आप देखेंगे कि फ्रोनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में एक आइसोथर्म टर्म आ रहा है। आइसोथर्म का मतलब कि पूरे एडजॉर्प्शंस के ड्यूरेशंस में जो आपका टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। यानी कि आइसोथर्म का मतलब क्या हो गया, बताइए, बोलो बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर आपका क्या होने वाला है, बोलो बच्चों, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई सिस्टम आपने जनरेट किया है, तो वो आइसोथर्म होगा। एडजॉर्प्शंस का मतलब सिंपल होता है। चलिए एडजॉर्प्शंस क्यों होता है, एडजॉर्प्शंस के दो रीजन है, दो तीन रीजंस है। पहला तो कि सरफेस एनर्जी क्या होती है वो रिलीज होती है और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। वो थियरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इनिशियल थियरी है। ठीक है, दूसरा क्या कि अगर आप किसी सरफेस पर किसी गैस का फ्लो करते हो, क्या करते हो, किसी सरफेस पर, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक सरफेस है, यहाँ पे सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये, और आपने क्या किया, कुछ गैस पार्टिकल्स ऊपर से और प्रेशर अप्लाई किया, ये आपके गैस मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप, और आपने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा कि रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है कि जब आप कहीं प्रेशर अप्लाई करते हो ना किसी सिस्टम पे, तो रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड होती है जिधर की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो, या फिर जो है कि प्रेशर कम हो। प्रेशर तभी कम होगा जब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाए। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होंगे तो उनका जो प्रेशर मोमेंटम एक्सर्ट होगा सरफेस पे वो होगा ही नहीं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएंगे आफ्टर एड्जॉर्प्शंस, और इस तरह से आपका क्या होगा, सिस्टम का प्रेशर डाउन हो जाएगा। यानी कि एक ये भी एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन फिनोमेना होगा। यहां पर फ्रोनलिक साहब ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर x/m जो है एडजॉर्प्शन अमाउंट होता है, यहां पे आप देखेंगे ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आके सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो जाएंगे और एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ रही बात। लेकिन जब ये पूरी सरफेस कवर्ड हो जाएगी तो क्या इसके बाद भी एडजॉर्प्शन होगा, नो, एडजॉर्प्शन नहीं होगा। अब एक बात बताइए, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लेयर, ये जितनी सरफेस था उतना अगर ये लेयर कवर हो गया है तो क्या एक लेयर और एडजॉर्प्शन होगा क्या, नहीं। अकॉर्डिंग टू द लैंगम्यूर थियरी की एडजॉर्प्शन फ्रोनलिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्दर कोई एडजॉर्प्शन नहीं होने वाला, बाई लेयर एडजॉर्प्शन नहीं होने वाला। बाई लेयर का मतलब क्या होता है कि लेयर के ऊपर एडजॉर्प्शन होना, लेयर ऑन लेयर एडजॉर्प्शंस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होंगे, बिकॉज क्योंकि आपको प्रेशर क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं कि इसी फिनोमेना से हम आगे देखते हैं। एक बात इससे ये भी कंक्लूजन निकलता है कि एडजॉर्प्शन अमाउंट को आप किससे डिनोट करते हो, x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। अब शर्त ये है, कंडीशंस ये है दोस्तों कि यहां पर जो होगा आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी हम इसको बोलेंगे फ्रोनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कुछ एक्सपेरिमेंट फ्रोनलिक साहब ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने एक ग्राफ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिजाइन किया, ग्राफ डिजाइन किया कि अगर आपका प्रेशर लो है तो एडजॉर्प्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया तब क्या एडजॉर्प्शन होगा या एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है, उसको अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगा। जैसे कि आप पहले तो स्टेटमेंट देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि Frohnlich adsorptions give the variation in the quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent with the change in the pressure by the system and given temperature। यानी कि उनका यही सिंपल कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो एडसॉर्बिट मॉलिक्यूल्स का जो गैस है सरफेस पर, तो उनका जो
एड्सॉर्ब होने का अमाउंट है ना वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे आपका क्या होगा, x/m वैल्यू इंक्रीज होगी। यहां पे देखिए कि आप क्या कर रहे हो, प्रेशर क्या कर रहे हो बताओ बच्चों, x/m जो है ये इंक्रीज हो रहा है। शर्त ये है कि आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। जैसे कि ये आपका सरफेस था, समझ में आ रही बात, और ये आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, आपने देखा ही होगा, मैंने जो प्रीवियस एग्जाम में आपको बताया था। तो ये है, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है। क्या है ये सारे के सारे बोलो बच्चों, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। और जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया, क्या किया बोलो बच्चों, प्रेशर अप्लाई किया, उस केस में क्या होता है कि जितने भी ये सरफेस एरिया है और इस सरफेस पे गैसियस मॉलिक्यूल जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि ये गैसियस मॉलिक्यूल सरफेस पर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। इतना समझ में आ गया, यानी कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इस सरफेस पर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इनिशियली क्या होगा कि जब सरफेस अवेलेबल है, जब सरफेस अवेलेबल है तो आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे तो एब्जॉर्प्शन अमाउंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जब हाई प्रेशर आएगा, एक ऐसा प्रेशर आएगा कि उस प्रेशर पर वो मैक्सिमम प्रेशर पर होगा और जो एब्जॉर्प्शन होगा वो सरफेस पूरी कवर्ड हो चुकी होगी। क्या होगी, अब एक बात बताइए कि ये जो एड्जॉर्बेंट था, एड्जॉर्बेंट यानी कि जो सरफेस थी जब वो पूरी गैस से कवर्ड हो चुकी है तो क्या उससे ज़्यादा भी एड्जॉर्प्शन पॉसिबल है क्या, बताइए आप, क्या एड्जॉर्प्शन पॉसिबल है हाई टेम्परेचर पर, सॉरी टेम्परेचर नहीं, हाई प्रेशर पर, क्योंकि जब सरफेस कवर्ड हो गई है तो कोई सेंस नहीं निकलता है कि आप प्रेशर जितना चाहे उतना इंक्रीज सकते हैं, इंक्रीज करते रहिए, पर सरफेस अवेलेबल ही नहीं है तो एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। यानी हाई प्रेशर पर क्या होगा, एड्जॉर्प्शन। यहां पे आप देखिए ना, जब पूरा सरफेस आपका कवर्ड हो चुका है तो अब इस पे आप प्रेशर चाहे जितना भी इंक्रीज कर लीजिए, सरफेस अवेलेबल नहीं है तो क्या एड्जॉर्प्शन होगा, नहीं। यानी कि हाई प्रेशर पर एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो जाएगा। लो प्रेशर पर एड्जॉर्प्शन पॉसिबल है, मॉडरेट प्रेशर पे। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे हम एक्सप्रेशन एक डिजाइन करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिजाइन करते हैं कि यहां पर आप देखेंगे कि ये जो x/m की वैल्यू है ये मेरा क्या है, एब्जॉर्प्शन अमाउंट, और ये x एक्सिस पर क्या है आपका, प्रेशर है, ठीक है। सो अब इनमें क्या हुआ कि आप देखेंगे कि हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि ये जो स्ट्रेट लाइन है यहां तक आपको क्या दिख रहा है बोलो बच्चों, यहां तक लगभग ग्राफ जो है ना, यहां तक आपको ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब इसको मान लीजिए ना कि ये लो प्रेशर है, LP का मतलब क्या हो गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर पर क्या हो रहा है कि इन दिस, आप एक काम करिए, इसको रेंज बना लेते हैं। यहां से यहां तक की जो रेंज है ना वो लो प्रेशर की रेंज है। यहां से जब आप ऊपर आए हो तो यहाँ पे ये मीडियम प्रेशर है, क्या है, सॉरी ज़्यादा हो गया ये, इतना मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज, ये मेरा मीडियम प्रेशर है, और ऊपर आने के बाद ये फिर क्या हो गया, आपका हाई प्रेशर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, MP यानी कि मॉडरेट प्रेशर बोल लीजिए, और इसका जो ऊपर का रीजन है ये मेरा क्या हो गया, HP यानी कि हाई प्रेशर। इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं कि आप ग्राफ का नेचर प्रोडिक्ट करिए। जब आप ग्राफ देखोगे तो आपको इतना तो कंक्लूजन आपने निकाल लिया है कि जो x/m की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर है। x/m की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर है, इतना तो आपको पता है, ठीक है। अब आप देखोगे इसके 3 केस हम डिफाइन करेंगे। एक तो मेरा क्या है, लो प्रेशर, ये वाला देखिए आप, ये क्या होगा, लो प्रेशर, ये मेरा मॉडरेट प्रेशर, और ये हाई प्रेशर। इनसे कंक्लूजन आपको निकालना है। चलिए लो प्रेशर की बात करते हैं हम लोग, इसको मैं इरेज कर ही देता हूं। एट लो प्रेशर, ठीक है, एट लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर पर आप देखोगे ग्राफ का नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बताइए। तो यहां पर आप देखोगे कि जो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो आप क्या करोगे, इसका कांस्टेंट हटा दो तो क्या आएगा, x/m इक्वल्स टू एक कांस्टेंट k होगा और यहां पर पावर p होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पर आप देखोगे एट लो प्रेशर पर स्ट्रेट लाइन है तो आपको क्या मिलेगा, x/m इक्वल्स टू kp रेस टू दी पावर 1, क्योंकि ये प्रेशर, ध्यान दीजिएगा स्ट्रेट लाइन होती है तो उस केस में यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू mx,
ठीक है, प्लस सी, लेकिन ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि y इक्वल्स टू एम एक्स, यानी कि स्ट्रेट लाइन के लिए x का पावर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको जो p का पावर है वो मेरा क्या हो गया 1 हो गया। डन। चलिए एक काम करते हैं कि अब हम हाई प्रेशर पे देख लेते हैं क्या होगा। अब एट हाई प्रेशर, थर्ड वाले ऑप्शन पे देखिए, एट हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर पे आप देखोगे तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है वो आप नोटिस करिएगा कि ये देखिए x बाई एम इक्वल्स टू के पी रेस टू द पावर 0। ये कंक्लूजन, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये क्यों लिखा है वो समझिएगा। एक काम करिए, आप यहाँ वाले रीजन पे आइए। इस रीजन में आप जब आएंगे ना, ये वाला जो रीजन है, तो इस वाले रीजन में आप प्रेशर कितना भी इंक्रीज करिए, क्या आपका जो एड्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप जो है PS जो है सैचुरेशन प्रेशर है कि सरफेस पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है, अब कोई एड्जॉर्प्शन नहीं होने वाला। ठीक है, यानी कि यहां पर आप देखोगे जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे जो मेरा एड्जॉर्प्शन है वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो वेरी नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वेरी नहीं करने वाला। यानी कि अब आप प्रेशर कितना भी बढ़ाइए, x बाई एम की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ पे आप देखिए ना x बाई एम की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए प्रेशर से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि हाई प्रेशर पर एड्जॉर्प्शन इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए p रेस टू द पावर क्या हो गया 0। कब होगा, जब मेरा प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को अगर आप लिखोगे, फर्दर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x बाई एम इक्वल्स टू के, और p रेस टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है, सॉरी 0 का मतलब 0 लिख ही देता हूं, एक्चुअली इसको 1 होना चाहिए था। चलिए अब बात करते हैं ना मॉडरेट प्रेशर की। ये वाले रीजन में आप बात करेंगे, किस कौन से रीजन वाले में आप बात करेंगे बोलो बच्चों। अब हम बात करेंगे ये वाला मॉडरेट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट में क्या होगा, आपको ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं बता रहा हूं सेकेंड वाले में, एट मॉडरेट प्रेशर क्या हो गया, एट मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, मॉडरेट प्रेशर में आप एक चीज ऑब्जर्व करिएगा कि यहां पे जो x बाई एम की वैल्यू है इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा k और P। अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, मैं सारी चीजों को इरेज करता हूं। एक बात बताइए, आप यहां पे देखिए, लो प्रेशर पर आप जब देख रहे हो, लो प्रेशर पर तो P का पावर कितना है, 1 है। समझ में आ रही है बात, P का पावर कितना है बोलो बच्चों, 1। यहां पे P का पावर देखिए ना, लो प्रेशर पर 1 है और हाई प्रेशर पर क्या है 0। यानी कि यहां से आप देखेंगे तो लो प्रेशर पर, कलर चेंज करता हूं मैं, ये रहा, लो प्रेशर पर आपकी 1 वैल्यू है और हाई प्रेशर पर आपकी अगर 0 वैल्यू है, P का पावर 0 है, यानी कि बीच में क्या होगा। आप एक बात बताइए ना, मॉडरेट वाला, ये वाला जो रीजन आपको कवर कर रहा हूं मैं, मॉडरेट वाला, इस वाले में आप देखोगे कि 1 से 0 तक जा रही है, यानी कि 1 से 0 के बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए ना प्रेशर का। समझ में आ रही है बात। तो उस केस के लिए आप क्या लिख देते हो, क्योंकि अब क्या होगा 1 से 0, ये देखिए ये लो प्रेशर पर 1 और हाई प्रेशर पर 0, तो यानी कि P का पावर क्या होगा, 1 और 0 के बीच में ही होगा। समझ में आ रही है बात। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, 1 बाई एन कर देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको 1 बाई एन कर देता हूं। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो x बाई एम बराबर के P रेस टू द पावर 1 बाई एन। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत सारे जेई मेंस या नीट में एक क्वेश्चन पूछा होगा, तो जो n की वैल्यू होगी ना वो ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों ऐसा होगा, यहाँ पे देखिए कि अगर 1 बाई एन की वैल्यू जो है ना, अगर यहाँ पर जो n है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस केस में अगर मान लो कि 1 बाई 2 यानी कि 1 से ज़्यादा है, तो और जो आपको वैल्यू निकल के आएगी वो 0 से किसके बीच में होगी, 1 बाई एन की वैल्यू जो होगी 1 के बीच में होगी। ये वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इतना याद रखिए कि n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तभी वो 1 से 0 के बीच में वो वैल्यू लाई करने वाला है। तो ये मेरा तो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया ग्राफ से। अब इसका एक काम करते हैं कि लॉगरिथमिक कुछ एक्सप्रेशन और ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फ्रोनली के एड्जॉर्प्शंस में आप देखोगे कि जो आया हुआ था x बाई एम इक्वल्स टू के P रेस टू द पावर 1 बाई एन। के को मैं अच्छे से लिखता हूँ। यहाँ पर एक काम करिए, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो आपको लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग
x बाई एम इक्वल्स टू 1/n log p प्लस log k। यहाँ पे क्या हो जाएगा log k। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ग्राफ प्लॉट करेंगे आप किसके किसके वर्सेस। चलिए इसको इरेज करते हैं, अच्छे से करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे log x बाई एम वर्सेस log p पर। ठीक है, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा पॉजिटिव स्लोप के साथ। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आपको मिलेगा वो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा log k हो जाएगा, और यहाँ पर आपको जो स्लोप मिलेगा थीटा वो 1/n मिलेगा। आप इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, ये नोट करने की चीज़ है कि 1/n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से छोटी, सॉरी 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 से क्या हो जाएगी, वो छोटी होगी। ठीक है, इसको ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिख सकते हो कि जो 1/n की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करने वाली है। समझ में आ रही है बात। सो आई होप आप लोगों को फ्रोनलिक एडजॉर्प्शन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।